हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों। दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि शांति और सुकून तो जैसे रिटायरमेंट पर चले गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब जमीन पर आग उगल रही है दोस्तों। कहीं $400 मिलियन का पुल मलबे में बदल गया तो कहीं आसमान से गिरते अदृश्य F-35 लड़ाकू विमानों की खबरें आ रही हैं। ट्रंप बाबा ने पत्थर युग की धमकी दी है तो ईरान ने होर्मुज की चाबी अपनी जेब में रख ली है। आज के इस वीडियो में हम यूक्रेन के ओडेसा से लेकर तेहरान के धमाकों और ट्रंप के फायरिंग मोड तक 23 खबरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि जानकारी और ह्यूमर का ये कॉकटेल आपको हिला कर रख देगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन से, जहां पुतिन साहब ने फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर रूस ने ऐसी एयर स्ट्राइक की है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अब रिटायरमेट मांग रहा है। पोर्ट का मतलब होता है देश की लाइफलाइन और रूस इसी लाइफलाइन को काटने में लगा है। अब यूक्रेन कह रहा है कि यह हमला सिर्फ ईंट पत्थर पर नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमला था। मतलब युद्ध का मीटर यहां कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां टेंशन इतनी है कि चाय भी खोल जाए। हुआ यह कि यूएई ने रेड कारपेट बिछाकर अमेरिकी सैनिकों को बड़े पैमाने पर स्वागत किया है दोस्तों। लेकिन ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ने बम फोड़ते हुए दावा किया है कि भाई हमने तो यूएई में ही 37 अमेरिकी सैनिकों को ढेर कर दिया है। अब ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी का एटीट्यूड तो देखिए। वो कह रहे हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर पैर रखा तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मतलब ये धमकी नहीं, ईरान की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड है। उधर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का मूड थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि वो ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देंगे, मतलब सीधा आदि मानव वाले दौर में। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अब इस पत्थर युग वाली बात पर ईरान के आर्मी चीफ हातामी ने अपने कमांडरों को ऑर्डर दिया है कि चाय की चुस्की छोड़ो और जमीन पर उतरने वाले किसी भी दुश्मन का स्वागत मिसाइलों से करो। कमांड सेंटर को एकदम चीते की नजर रखने के लिए कह दिया है। धमकी सिर्फ बातों तक नहीं रही दोस्तों। सेंट्रल ईरान के बहरिस्तान इलाके से ऐसी वीडियो आई है जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसमान में धुएं का गुबार और आग के गोले हैं। अब बात जंग की हो रही है तो हिजबुल्लाह पीछे कैसे रह सकता है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने एक इजरायली हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दी है और कुछ सैनिकों को एक घर के अंदर निशाना बना लिया है। मेटुला की तरफ रॉकेटों की ऐसी बरसात की है कि बॉर्डर पर अब सिर्फ बारूद की गंध बची है। ट्रंप चाहते थे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, बदले में वो सीज फायर कर लेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि थैंक यू बट नॉट थैंक यू। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए कभी नहीं खोलेगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि दुनिया का काफी सारा तेल इसी रास्ते से गुजरता है दोस्तों। अगर ईरान ने ये गेट बंद रखा तो दुनिया में पेट्रोल के दाम चांद पर पहुंच सकते हैं। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। करज में बना उनका मशहूर ब्रिज अब इतिहास बन गया है। $400 मिलियन यानी करीब 3300 करोड़ रुपए का ये ब्रिज की लागत की 1050 मीटर लंबा ये हाईवे है। इस पर हमला हुआ है और इसको तोड़ दिया गया है दोस्त। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ईरान की कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी थी जिसे अब तोड़ दिया गया है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ईरान और चीन का कनेक्शन देखिए। चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है दोस्तों, जिसमें एक इंजीनियर समझा रहा है कि अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 स्टील्थ फाइटर को सस्ते जुगाड़ से कैसे गिराया जा सकता है। और कमाल की बात देखिए, वीडियो वायरल हुआ और उसके ही कुछ दिन बाद ईरान ने दावा कर दिया है कि लो भाई हमने एक F-35 को निशाने पर लेकर उसे डैमेज कर दिया है। अब ये इत्तेफाक है या चीन की ट्यूशन क्लास का असर, ये तो पेंटागन ही जाने। जवाबी कार्रवाई सिर्फ बयानों में नहीं है। इजराइल के पेटा टिकवा शहर से डरावनी वाली तस्वीर सामने आई दोस्तों। ईरान की एक मिसाइल सीधा रिहायशी इलाके में गिरी है और देखते ही देखते एक बड़ी इमारत मलबे में बदल गई। चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। ईरान का कहना है कि वो फाइट बैक जारी रखेगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस जंग में अब तक 24 इजरायली अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध अब हेडलाइन से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच गए दोस्तों। युद्ध में सबसे भारी कीमत बच्चे चुकाते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा जारी किया है।
28 फरवरी से चल रहे हमलों में अब तक 600 से ज्यादा स्कूल और एजुकेशन सेंटर को निशाना बनाया गया है। मतलब कलम की जगह अब वहां बारूद के निशान है। यह हमला सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के भविष्य पर भी एक गहरा घाव है दोस्तों। जब ईरान का कीमती B1 ब्रिज गिराया गया तो ईरान के विदेश मंत्री ने गुस्से के बजाय तंज भरा जवाब दिया है, पुल तो हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपनी जो ग्लोबल इज्जत मिट्टी में मिलाई है उसे दोबारा बनाने में सदियां लग जाएंगी। कूटनीति की भाषा में इसे करारा तमाचा कहते हैं दोस्तों। इजराइल के बेनई ब्राक शहर में ईरान ने एक अलग ही लेवल का हमला किया है। यहां क्लस्टर मिसाइलों ने पानी की पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। नतीजा, दुश्मन को प्यासा मारने की साजिश तो सफल नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगी है, सड़कें धंस गई हैं और पूरा शहर वाटर लॉगिंग की चपेट में आ गया है। युद्ध अब सिर्फ गोलियों का नहीं, रिसोर्सेज का भी बन गया है दोस्तों। ईरान के शिराज में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ईरान ने आसमान में उड़ते एक ड्रोन को मार गिराया। पहले लगा कि ये अमेरिका के रिपर ड्रोन है, लेकिन मलबे की जांच हुई तो पता चला कि ये तो चीन का विंग लूंग 2 है। अब ट्विस्ट ये है कि ये ड्रोन सऊदी अरब और यूएई इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या खाड़ी के ये पड़ोसी देश भी अब पर्दे के पीछे से ईरान के खिलाफ इस जंग में कूद पड़े हैं? अगर ऐसा है तो मामला बहुत बिगड़ने वाला है दोस्तों। इराक अब डिजिटल वर्ल्ड में भी घुसपैठ कर रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उनकी सेना IRGC ने दुबई में मौजूद ओरेकल के डेटा सेंटर पर निशाना बनाया है। हालांकि इसकी अभी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर यह सच है तो समझ लीजिए कि यह युद्ध अब सिर्फ बमों का नहीं बल्कि डेटा और प्राइवेसी को उड़ाने का भी बन चुका है। यानी अब कीबोर्ड भी हथियार बन चुके हैं। जंग के बीच ट्रंप साहब अपना अमेरिका फर्स्ट वाला बिजनेस भी चमका रहे हैं दोस्तों। उन्होंने आदेश दिया कि विदेश में बनने वाली पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। मतलब दवाइयां अब डबल दाम पर मिलेंगी जब तक कि कंपनियां अपनी फैक्ट्री अमेरिका में शिफ्ट ना कर ले। बड़ी कंपनियों को 120 दिन का अल्टीमेटम मिला है। सीधा शब्दों में कहे तो ट्रंप कह रहे हैं कि दवाई बेचनी है तो कारखाना हमारे मोहल्ले में ही लगना चाहिए। ईरान अब जैसे को तैसा वाले मोड में आ गया है। अपना $400 मिलियन का पुल खोने के बाद ईरान ने पड़ोसी देशों के पुलों की हिट लिस्ट जारी कर दी है। कुवैत का शेख जाबेर पुल, सऊदी का किंग फहद कोजवे या अबू धाबी का शेख जायद ब्रिज। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे पुल गिरेंगे तो तुम्हारे पुल भी सलामत नहीं रहेंगे। पड़ोसियों के लिए यह खबर किसी बुरी सपने से कम नहीं दोस्तों। ईरान के हौसले बुलंद हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि उसने आसमान से एक और यानी दूसरी अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई होंगी, उनके लिए अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ही अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का इतना बड़ा स्टॉक है कि वो लंबे समय तक धमाके जारी रख सकता है। मतलब तरकश में अभी बहुत तीर बाकी है। उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप बाबा का हंटर चल रहा है। उन्होंने अपनी ही अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को घर भेज दिया है। वजह मशहूर एप्स्टीन केस की फाइलें। बताया जा रहा है कि प्रशासन खुश नहीं था कि फाइलों और दस्तावेजों को कैसे हैंडल किया गया। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही नहीं बल्कि ट्रंप ने मिलिट्री में भी क्लीनिंग शुरू कर दी। आर्मी चीफ को हटाने के बाद अब 2 और जनरल डेविड होर्डने और विलियम ग्रीन को भी बर्खास्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने उन्हें सीधा बोल दिया है कि पेंशन पकड़ो और घर बैठो। ट्रंप अपनी सेना में नए और अपने वफादार चेहरे चाहते हैं, खासकर तब जब जंग दरवाजे पर खड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो 23 खबरें जो ये बता रही है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ आधुनिक हथियार हैं तो दूसरी तरफ पुरानी रंजिश है। क्या ये तनाव विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा या फिर मेज पर बैठकर समझौता होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।